नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज हम टेस्ट करने वाले हैं 21 नवंबर 2023 की मॉर्निंग का, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसने का एक वेंडर है जो 10 और 20% का दो डिस्काउंट देता है और 500 रुपये मार्केट प्राइस है। एक अनदर जो वेंडर है वो 30% का डिस्काउंट देता है, और बताओ तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। मैंने कहा भाई ये वाला वेंडर तो 30% का ही दे रहा है आपको, ठीक है। ये वाला वेंडर क्या कर रहा है, 20 और 10 का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 10 का डिस्काउंट देने का मतलब चीज़ 90 में बेचेगा, और 20 का मतलब वो 80 में बेचेगा। और किस पर रहेगा, ये 100% पर रहेगा। मैंने कहा 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाएंगे, तो सामान 72 में देगा। मतलब 100 का सामान 72 में देने का मतलब 28% का डिस्काउंट हो गया। पहले वाला 30 का डिस्काउंट दे रहा था, दूसरे वाला 28 का डिस्काउंट दे रहा है ओवरऑल। तो कितने का फ़र्क है आपको जी, 2% का फ़र्क है। किस पर, 500 पर। तो मैंने कहा अभी 500 पर 2% का फ़र्क निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 10 रुपये का फ़र्क आ जाएगा, और वही सवाल का आंसर है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुँचा दो। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा ए और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 48 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना होगा, 48। अब जो भी आंसर होगा वो 48 को काटने वाला चाहिए। मैंने कभी 48 को काटने वाला, एक ही ऑप्शन है 48। लेकिन आप कह रहे हो जी पूरा करना है, तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 की, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 की। मैंने कहा दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 2 है, एक की 1 है, तो इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो एक एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 1 ही आ जाएगी। तो 48/1, तो ये भी 48 दिन में काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखें तो 3 की पावर 2 कॉमन है, 4 की पावर 2 कॉमन है, और 9 की पावर 1 कॉमन है। जब सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1296, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा कि श्याम ने नोटबुक खरीदी है 24 रुपये में, प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। मतलब उतना ही प्रॉफिट है। यदि मैं ऑप्शन से जाना चाहूँ तो ऑप्शन इसका 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि 20 का 20% प्रॉफिट है। तो मैंने कहा 20 का 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 रुपये का हो जाएगा। मतलब 20 में 4% प्रॉफिट जोड़ूंगा तो मतलब कि टोटल 24 रुपये हो जाएगा। वही हमारा सेटिस्फाई करने वाला आंसर है, ठीक है ना। और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा एक सम है जो 5,19,500 रुपये उधार लिया गया है, और 7C4/5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें क्या करना है, देना है। तो इंस्टॉलमेंट क्या रही होगी। यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 सते 35 4 39 39/500%। तो मैंने कहा प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होती हैं। तो मैंने कहा 500 से कितना हो जाएगा, 539। अगले साल 500 गुना 500 होगा, मतलब 2 बार होगा, और 539 गुना 539। मैंने कहा इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है तो क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को 539 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितना होगा, 2 जीरो तो आ जाएगा, 5 नहीं 45, 4 5 नहीं 15 4 19, 1 5 5 25 और 1 26, और ये कितना हो जाएगा, 25 के पीछे 4 जीरो। तो इन सभी का सम कितना होगा, 519 500। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सेम दे रखी है, 519 500 अपने आप का 1 गुना है, ठीक है। आपको जी ठीक है। तो इसका मल्टीपल कितना होगा, मैंने कहा भाई 290 521, और वही हमारा क्या हो जाएगा, ईच इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा कि 60% ऑफ एक्स 40% ऑफ वाई। तो कह सकता हूँ एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू 40 अपॉन में 60। रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2/3, और वही सवाल का आंसर है। आसान क्वेश्चन को जल्दी कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जी πr², जिसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 25 पाई। तो पाई से पाई कटेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, पावर से पावर कटी होगी, और ये 5 आ जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया चाहिए किसका, कोन का, वो क्या होता है πrl। तो मैंने कहा अभी ऐसे कुछ बना होगा, आपको जी ठीक है। और ये हमारी हाइट होगी, ये हमारा रेडियस होगा। रेडियस 5 दे रखा है, हाइट 12 दे रखी है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आपको जी ठीक है। पाई की वैल्यू पाई रखनी है, आर की वैल्यू मुझे 5 मिली है, ये 13 है, तो 13 पंजे 65 पाई। और वैसे 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, आप देखना चाहते तो वो भी लग सकता था।
अगला क्वेश्चन, मीन प्रपोर्शन मतलब औसत अनुपात, जिसको मैं लिख सकता हूँ रूट ए बी, मतलब कि पहली वाली वैल्यू कितनी है 1681, 0 पॉइंट लगेगा और मल्टीप्लाई 1296। 1681 41 का स्क्वायर होता है तो 4.1 बाहर निकलेगा, ये 3.6 निकलेगा यहाँ से, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 1414.76। वैसे पॉइंट को साथ ना लेके चले तब भी सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिजिट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं, तो कई बार पॉइंट इग्नोर करना भी सीखें। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में 4620 और जबकि 2.5 ईयर में, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 2.5 साल में जो अमाउंट है वो 4725 है और जबकि 2 साल में वही अमाउंट 4620 है। यदि मैं बात करूँ यहाँ आधे साल की, उसका डिफरेंस कितने का है, मैं कहूँगा जी 50105। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा और 5 से कितने कटेगा 21 बार, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 210 रुपये ब्याज, और 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा आपको जी 420 रुपये। यदि मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल प्लस SI, यदि मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने कहा भाई 4620, और यदि इसमें से मैं SI घटा दूँ तो इसको लिखा, तो अमाउंट में से यदि मैं SI घटा दूँ तो मुझे मिलेगा प्रिंसिपल। तो 4620 में से यदि 2 साल का ब्याज घटा दूँ तो मुझे मिलेगा 4200 रुपये क्या प्रिंसिपल रहा होगा। तो मैंने कहा अभी 420 रुपये ब्याज मिला है, 420 की जगह आप 210 कर लो, मैंने कहा अभी 210 रुपये ब्याज मिला है किस पर 4200 पर। रेट मुझे निकालना है, टाइम मुझे 1 साल का दे रखा है, 2 0 से 2 0 कटेगी, 42 से कितना कटेगा 5 पर, तो यहाँ से रेट कितना मिलेगा 5%। तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि फ्रॉम 2 प्लेस 88 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 स्थान A से B की बात करें तो 88 किलोमीटर है। विकास और आकाश दोनों ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और 8 घंटे मिलते हैं। मैंने कहा अभी आकाश प्लस विकास की कोई स्पीड रही होगी 88 किलोमीटर 8 घंटे में करेंगे तो 1 घंटे की स्पीड कितनी आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। जब किसने कहा कि आकाश यदि अपनी स्पीड को 7/6 कर ले जबकि विकास अपना ट्रिपल कर ले तो वही स्पीड डिस्टेंस है वो 4 घंटे में कवर करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 22 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली इक्वेशन को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नया डाटा मेरे पास बनेगा 3A + 3B = 33, और ये तो सेम रहने दो 6/A प्लस में 3B = 22। तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन घटा दूँ तो V से V कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A - 7A/6 = 11। आपका वो जी ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा जी 18A - का 7A = 11 × 6, तो 11A = 66 और 11 से कटेगा 6 बार, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यदि इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मैंने कहा अभी 6 + V = 11, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और वही सवाल में पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ 30 किलो। ठीक है, यदि एक स्टूडेंट और आ गया तो एवरेज बढ़ गया। तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया आप लोगों को, न्यू = ओल्ड प्लस टोटल नंबर और मल्टीप्लाई एवरेज, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है सवाल के अनुसार। मैंने कहा अभी 30 किलो तो था ही था वजन, अब बढ़ गया तो इसका हमने 1 किलो बढ़ गया, कितने व्यक्तियों पर 16 व्यक्तियों पर, क्योंकि 15 तो पहले थे और एक ने और ज्वाइन कर लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 किलो। इस टाइप के सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये तरीका है, और उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा एक टाउन की जनसंख्या 7000 है, उसमें मेल और फीमेल हैं, जबकि मेल की बात करें तो 11% बढ़े और फीमेल की बात करें तो 8%। मैंने कहा भाई 7000 मेल में से यदि सिर्फ 11% मेल बढ़े तो आपको 770 मेल हो जाएंगे। यदि फीमेल की बात करूं तो मैंने कहा भाई 7000 में से यदि 8% फीमेल बढ़े तो आपको होगा कितना 7 × 56 560 बढ़ जाएगी। लेकिन बढ़े कितने हैं इन दोनों का अंतर 680, तो वो लिखेंगे बीच में। अब लगा देते हैं एलिगेशन, छोटे वाले डाटा में से बड़ा वाला डाटा घटाएंगे और बड़े वाले में से छोटे वाला, ये तो हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 90। रेशियो की बात करें तो कितना होगा 4 3, मेरे हिसाब से टोटल 7 और 7 की वैल्यू 7000 दे रखी है सवाल में, एक की वैल्यू 1000, तो ये 4000 हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा। तो फीमेल की बात करें तो कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएंगे 3000। ठीक है ना, उम्मीद आपको भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा कि HCF बताना है। तो मैंने कहा भाई HCF का मतलब इन नंबरों को काटने वाला, तो इन नंबरों को काटने वाला 124 ही है, बाकी इसका भी ऐसे कर सकते हो
62 गुना 2 गुना 5 करें तो इसका एक नंबर 124 गुना 5 निकलेगा। 124 एलसीएम में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इनमें से एक ही ऑप्शन ठीक होना है, नज़दीक दे रखे तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसने कहा कि लोवेस्ट नंबर मतलब इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 720। 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। इसने कहा कि एक होलो हेम स्फीयर दे रखा है, रेडियस इन रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है, और चलो तो मैंने कहा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और 10.5 का क्यूब माइनस 7.7 का क्यूब, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको 10.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं 4/3 गुना 22/7 गुना में 10.3 पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और इनका मल्टीपल कितना होगा, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 701,092। इसका क्या करें, क्यूब करके निकाल दिया। जैसे मैंने 10.5 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 11,57,625, और 7.7 का क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और इसमें भी पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो होगा ये हो जाएगा 456.533। ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जो हमारा, तो ये रिजल्ट मिलेगा 30.2 समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स में लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।